मित्रों नमस्कार। अभी झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव संपन्न हुए, ये आप लोगों को पता है। लेकिन इसमें एक जो हारने वाली पार्टी थी, महाराष्ट्र में खास कर उसने एक विवाद खड़ा कर दिया और उसने ये कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी जीत कर ही नहीं सकती थी, जनादेश जो है वह मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बतला दूं कि जब भी कोई पार्टी हारती है तो वो यह कहती है कि ईवीएम में गड़बड़ी, तो जीतती है तो वो चुप हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी 26/11/2024 को एक पीआईएल में एक फैसला अपना सुनाया है। पहले तो पीआईएल को उसने रिजेक्ट कर दिया, जिसमें उसने कहा गया था कि बैलेट पेपर के आधार पर वोटिंग होनी चाहिए क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी रहती है। और याचिकाकर्ता ने कहा था कि 180 देश जो है तो बैलेट पेपर के आधार पर अपनी वोटिंग करा रहे हैं, अपना चुनाव करवा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ वही टिप्पणी की, जिसमें उसने यह स्पष्ट कहा कि जब कोई पार्टी जीतती है तो यह कहती है कि वह जनादेश था, लेकिन जब कोई पार्टी हारती है तो वह यह कहती है कि ईवीएम में गड़बड़ी थी। और उसने इस आधार पर, ईवीएम के आधार पर वोटिंग न कराने को, ये जो याचिकाकर्ता की मांग थी, उसे अस्वीकार कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल स्पष्ट तौर पर माना ईवीएम से बेहतर कोई सिस्टम हो ही नहीं सकता है। और उसने यह भी कहा कि पहले जो बैलेट पेपर के थ्रू जो गड़बड़ी होती थी वो जग जाहिर है, वह हम लोगों को ही पता है क्या होता था। इसलिए ईवीएम बेस्ट सिस्टम है और उस पर ही वोटिंग होनी चाहिए। और अपोजिशन पार्टी जो हारती है, जो भी पार्टी हारती है, उसका यह रोना लगा रहता है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। धन्यवाद।